अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सो सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं जिशान शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो आज के लेक्चर में हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैलेंसी को डिस्कस करने से पहले ना आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने ना बनाने हैं ताकि आपको वैलेंसी की इजीली समझ आ जाए। मेन मेरा मकसद होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, आपको समझ आए कि वैलेंसी होती क्या है। बाकी अगर तो आपकी वर्डिंग अच्छी है तो आप अपनी वर्डिंग में लिख लें, ठीक है, नहीं तो आप बुक वाला ही देख लें। अच्छा, वैलेंसी को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके मैं क्लियर करवाता हूं। अच्छा, आपको पता है एलिमेंट टोटल कितने हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में? वी हैव ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि दौरे हाजिर का जो पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमारे पास टोटल इस वक्त 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। और उनमें से हर एलिमेंट की खसूसियत जो होती है, उनकी खसूसियात जो हैं वो दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ हैं। उनका एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ हैं, एटॉमिक मैस उनका मुख्तलिफ है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ना तो हर इंसान की ख्वाहिश क्या होती है कि वो अमीर हो, स्टेबल हो, बेहतर लाइफस्टाइल हो। मैं मिसाल देता हूं दुनिया की कुछ मायानाज शख्सियात के बारे में। एलोन मस्क, मोहम्मद बिन सलेमान, इसके अलावा बिल गेट्स की बात कर लेते हैं। ये ऐसे बंदे हैं, ये दुनिया के मोस्ट स्टेबल यानी कि स्टेबल बंदे समझे जाते हैं। यानी कि स्टेबल होने का मतलब है इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। स्टेबल, आपने वर्ड ये गेट करना है। स्टेबल होने का मतलब ये है इनके पास पैसों की कमी नहीं है, इनका लाइफस्टाइल बेहतरीन है और इनको अमीर होने के लिए यानी कि अपने पैसों में ज्यादती करने के लिए यानी कि उनको ज्यादा करने के लिए किसी और के साथ बिजनेस करने की या रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब रिएक्ट का वर्ड मैंने क्यों यूज किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। यानी इनको मजीद अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी और के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरह बेटे इन 118 एलिमेंट्स में आपके पास कुछ नोबल गैसेस भी होती हैं। जैसे एलोन मस्क है, वो समझ लो दुनिया का एक नोबल पर्सन है, वो स्टेबल है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान है, वो नोबल बंदा है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। इसके अलावा बिल गेट्स की बात कर लें, वो नोबल है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, ठीक है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में कुछ नोबल गैसेस होती हैं, वो स्टेबल होती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? वो स्टेबल होती हैं। अब इस चीज का क्या मतलब है कि वो स्टेबल होती हैं? डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर यानी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, तब वो स्टेबल कहलाता है। और उस वक्त वो नॉन रिएक्टिव होता है, यानी किसी के साथ मजीद रिएक्ट नहीं कर सकता, उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, यानी कि वो स्टेबल है। इसलिए मैंने रिएक्ट का वर्ड यूज किया था, यानी कि उसको अपने मजीद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर इन नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस आपको सामने शो हो रही हैं कितनी है इसके अंदर। अच्छा, इन नोबल गैसेस के अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, यानी कि वो हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब ऑक्टा से निकला यानी 8, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए हमेशा किसी और के साथ बिजनेस करेगा, यानी किसी और के साथ रिएक्ट करेगा वो एलिमेंट, या वो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा या ले लेगा। अब कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स देकर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं और खुद भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, और कौन से एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये आज हम वैलेंसी के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी।
नाउ व्हाट इज वैलेंसी? बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके मैंने क्लियर करवाए हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, वो जरूरी थे ताकि आप इस टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। वैलेंसी क्या है? द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। इसका इस चीज का क्या मतलब है? यूनिक प्रॉपर्टी का मतलब है एक मुनफरद खसूसियत किसी भी एलिमेंट की, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी डिफरेंट होगी, डिपेंड अपॉन देयर प्रेजेंस इन अ स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि किस ग्रुप के अंदर वो मौजूद है। हर ग्रुप की पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल में यानी कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी वैलेंसी भी सेम होती है। अगर मैं एक और टर्म यूज करूं, आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी सेम होती है। इसको भी आप साइड पर अभी रखते हैं। यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो एक मुनफरद खसूसियत होती है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, क्या कहलाती है? वैलेंसी। बहुत ईजी है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? कंबाइन होना यानी मिलना, मिलने की जो सलाहियत होती है किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ, यह भी वैलेंसी होती है। यह चीज किस चीज पर डिपेंड करती है, यानी यह खसूसियत किस चीज पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। वैलेंस शेल अगर मैं बोलूं तो आउटर मोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस शेल से भी आप कह सकते हैं कि वैलेंसी है। वैलेंस से वैलेंसी, वैलेंस शेल से, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है हमारे पास, इसकी बिना पर कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी शो करता है। यानी यहां इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और यहां इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। अच्छा, अब कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? डियर स्टूडेंट्स, जिन एलिमेंट्स के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, यानी दे देते हैं किसी दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जिन एलिमेंट्स के पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। इसकी अगर मैं मिसाल दूं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी है हमारे पास 3 -3 होती है। -3 का मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। -3 का क्या मतलब है? ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। लेट्स से कि इसने हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, यानी हर हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस चीज का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? अब नाइट्रोजन की मैंने मिसाल दी कि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और मैंने यह भी आपको बताया था कि जिन एलिमेंट्स के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं और जिनके पास 4 से ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी ले लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, यानी कि अब 4 से ज्यादा जिनके पास हैं उनके पास बंदे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी बंदे ज्यादा, और जिनके पास 4 से कम है उनके पास बंदे कम है यानी इलेक्ट्रॉन्स कम है। और जिनके पास बंदे ज्यादा है वो कम बंदे वालों को मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं और उनको अपने साथ मिला लेते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ही कर लें। ऐसे ही अमोनिया के अंदर भी है, यानी कि NH3 के अंदर नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के बंदों को मारा, उनके एक एक बंदों को मारा। पहले 5 जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले एक हाइड्रोजन के पास गए, उसके एक बंदे को मारा, अपने साथ मिला लिया। फिर दूसरे के पास गए, उसके एक बंदे को मारा, उसके एक इलेक्ट्रॉन को मारा कूटा, अपने साथ मिला लिया। और तीसरे के पास गए, उसके बंदे को भी मारा कूटा पीटा, अपने साथ मिला लिया, तो अमोनिया बन गया हमारे पास। यानी कि इजीली आप अंडरस्टैंड इसको कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? आपको पता है कायनात में जितना भी मैटर है, यानी कि जितनी भी चीजें हमारे पास लेट्स से कि मौजूद है, उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो सभी सभी के सभी एटम से बने होते हैं। यानी कि कोई भी चीज आप देखते हैं, कोई भी कंपाउंड आप देखते हैं, कोई भी मैटर आप देखते हैं, वो एटम से बना होता है। अब एटम्स आपस में कैसे मिले हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की वजह से, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या गेन करते हैं, यानी कि या गेन करने की वजह से या लूज करने की वजह से। ये सब चीजें आपस में मिली हुई हैं सिर्फ इसी की बिना पर। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड्स में जितने भी एटम्स होते हैं उनके दरमियान इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यानी कि जितने भी एटम्स है ना उसके दरमियान, उन्होंने आपस में बॉन्ड कौन सा बनाया हुआ है? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? यानी कि ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। मिसाल देखने के लिए हम बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा बच्चों, हम कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की। HCl के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये क्या है हमारे पास? कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब मैंने बात की थी बच्चों, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन्होंने, इसने अपना 7th वाला और इसने अपना एक जो है वो क्या कर दिया है? शेयर कर दिया है। ठीक है, अब इनकी शेयरिंग की वजह से ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूं। इसके पास ये एक है, इसने अपना 7th वाला क्या कर दिया है? इक्वली शेयर कर दिया है। अब ये देखें, इक्वली शेयर किया है ना। शेयरिंग का मतलब है जो चीज उसकी वो इसकी, यानी शेयरिंग का क्या मतलब होता है? जो तेरा है वो मेरा है, यानी कि दोस्ती बन गई है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एट ए टाइम हाइड्रोजन के भी हैं, एट ए टाइम क्लोरीन के भी हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, क्लोरीन के पास इधर 6 हैं, अब इसने अपना 7th वाला इक्वली शेयर किया हुआ है, यानी कि 6 और 7 हो गए, और एक हाइड्रोजन का 8, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वाले एट ए टाइम हाइड्रोजन के भी हैं। अब हाइड्रोजन 2 के साथ कैसे खुश रह सकता है? माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो मोस्टली जो एलिमेंट्स, बल्कि सारे ही एलिमेंट्स अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में, वो चाहते ये हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो डुबलेट, यानी कि डुबलेट डबल से निकला है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पर भी खुश रह सकता है। यानी कि इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर उन्होंने हाइड्रोजन की ये डेफिनेशन के अंदर हाइड्रोजन को जो है ना मेंशन किया हुआ है। समझ आ गई इस चीज की? अब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी खुश हो सकता है। इसका डुबलेट कंप्लीट हो गया है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अल्लाह अल्लाह पे खैर सल्लाह। नेक्स्ट मिसाल अगर हम करें तो हमारे पास कौन सी आती है? वाटर की, H2O। ये हमारे पास क्या है जी? वाटर। वाटर में सेंटर में, यानी कि सेंट्रल एलिमेंट की बात कर रहा था, सेंटर में क्या होता है? ऑक्सीजन, साइड्स पे एक एक हाइड्रोजन। अब इस चीज का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? इसने ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी फिर कितनी होगी? 2 -2 होगी, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। -2 का मतलब है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने 8 कंप्लीट करने के लिए। अब ये देखें, एक हाइड्रोजन से इधर से लिया और ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये वाला हाइड्रोजन क्या है? ये वाला ऑक्सीजन का अपना है, ये वाला हाइड्रोजन का अपना है, ये वाला ऑक्सीजन का अपना है, और ये वाला हाइड्रोजन का है।
अब ये देखें 4 अभी इसके पास हैं, 5th और 6th इसने शेयर किए हुए हैं ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, इक्वली शेयर किया हुआ है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एट टाइम हाइड्रोजन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। अब ये दो इसके भी हैं और इसके भी हैं, और ये दो इसके भी हैं और इसके भी हैं। अब ये देखें 2 और 2 4, और 4 उसके पास ऑलरेडी थे जो उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज नहीं किए, यानी कि टोटल 6 थे, 5th और 6th उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए, 4 ऑलरेडी मौजूद थे, और वो 5th और 6th ने दो एक एक बंदा अपने साथ मिलाकर टोटल 8 बना लिए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ मिलाकर 8 बना लिए, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मेन कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री समझना, रट्टा नहीं मारना, केमिस्ट्री को समझना है। नेक्स्ट मिसाल हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मिसाल जो उन्होंने दी हुई है वो अगेन NH3 अमोनिया की और CH4 मीथेन की। नाइट्रोजन की मैंने बात की थी, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, यानी कि इसको 3 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लिहाजा ये 3 हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, और हम मीथेन की बात करें, कार्बन, कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला कार्बन फैमिली का ये एलिमेंट है, मेंबर है। इसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल अगर मैं बोलूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 ही चाहिए, तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी कि आप ये याद रख सकते हैं, मैंने ये बात की थी कि 4 से कम जिसके होते हैं वो दे देता है इलेक्ट्रॉन्स, और 4 से ज्यादा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ले लेता है, और जिसके पास 4 होते हैं वो हमेशा समझ लें वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये मीथेन, ये इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम अगेन जाते हैं। अच्छा, इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड कब डेवलप होता है? जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी दूसरे को दे देता है, यानी कि उसी का हिस्सा बन जाता है, तो वो क्या बनाता है जी? आयनिक कंपाउंड। यानी कि उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। इसकी मिसाल है, आप कह सकते हैं कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि मिलता है, तो वो सोडियम फ्लोराइड बनाता है। अब इनके दरमियान कंप्लीट डोनेशन ऑफ, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो सोडियम फ्लोराइड बना है। ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसके अलावा अगर सोडियम को हम ब्रोमीन के साथ मिला दें तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स। इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को में भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि कौन से एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है और दूसरे की कितनी होती है, कितने वो इलेक्ट्रॉन देता है लेता है। इस चीज को समझने के लिए अभी इधर जो है मेरा 1 घंटे का लेक्चर इसी के ऊपर जो है ना मौजूद है, तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इधर से आप क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने इसके बारे में कंप्लीट जो है ना नॉलेज गेन करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल जो चेंज होती हो, यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है ना चेंज होती हैं, यानी कि उनकी वैलेंसी भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो चेंज होती है। हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए बोला जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है चेंजिंग,
चेंजिंग आना। अब आयरन जो है, आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, यह भी वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। लेट्स से कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। अच्छा, फेरस सल्फेट के अंदर इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, सही हो गया। और जो फेरिक सल्फेट है उसके अंदर इसकी वैलेंसी 3 होती है, यानी कि चेंज हो रही है। अच्छा, अब फेरस सल्फेट की अगर हम बात करें, इसमें FeRR के साथ OUS का इजाफा क्यों है? OUS की टर्म जो है ना, हम लो वैलेंसी के लिए हम यूज करते हैं। जब आयरन को हम लतीनी ज़बान में बोलते हैं फेरम, जब फेरम वैलेंसी जो है 2 शो करवाएगा तो तब हम उसके साथ OUS का इजाफा करेंगे, फेरस सल्फेट। और जब वो हायर वैलेंसी शो करेगा तब फेरिक सल्फेट होगा। फेरम को हम यानी कि उसके साथ फिर हम IC का इजाफा करेंगे, यानी कि हायर वैलेंसी को शो करने के लिए हम फेरिक सल्फेट की टर्म यूज करते हैं। इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। तो लेक्चर हमारा जो है ना बड़ा ही मजे का चल रहा है, बड़ा ही इजी है हमारे लिए अगर ये बात की जाए तो। इनके फार्मूलाज जो है इसे स्लाइड्स पे आपके सामने चल रहे हैं। आई होप सो आपको इसकी समझ आ रही होगी। अच्छा, रेडिकल एक टर्म इधर जो है ना यूज इधर हुई है हमारे इधर बुक के अंदर। रेडिकल क्या होता है? इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं है। रेडिकल एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है, इस पर एक अलग वीडियो भी बन सकती है, लिहाजा इसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आप जो है इस चैनल में इन कांटेक्ट रहें, तो वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करें। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और अगर आप इन एडिशन कुछ ऐड करना चाहते हैं इस लेक्चर के अंदर तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।